हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रीना नांदल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया का पार्ट 6 और 5 पार्ट हम कर चुके हैं, उनके अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं और आप सब उन वीडियोस को देख भी चुके हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर चुके हैं, तो उसके लिए थैंक्स। लेकिन आप लोग बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स भी मैं काफ़ी सारे डाल चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस भी देखिए। और साइंस के भी चैप्टर्स मैं एक आध डाल चुकी हूँ, बाकी भी मैं डालने वाली हूँ, तो आप उनको भी लगातार देखिए, क्योंकि सिर्फ ऐसे पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए पाठ हम स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ का नाम है जलवायु, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी पिक्चर है फर्स्ट 2 पेजेस की। तो चलिए पाठ को स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ 6 जलवायु। किसी भी स्थान के मौसम का यदि लंबे समय तक आकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का प्रतिमान उभरता है। यानी कि लगातार एक जगह के मौसम को ध्यान से देखा जाए या मापा जाए या उसको कहीं नोट किया जाए, तो उस सारे चीज़ों के आकलन को जब हम एक बार इकट्ठा करके देखते हैं तो वहाँ के मौसम का पता चलता है, प्रतिमान वहाँ का उभर के आता है कि यहाँ पर मौसम जनरली कैसा रहता है। इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं। एक स्थान की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान विषुवत वृत्त से कितनी दूर है। तो किस चीज़ से जलवायु का पता चलता है कि जिस स्थान की हम जलवायु जानना चाहते हैं वो स्थान विषुवत वृत्त से कितनी दूरी पर है। जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो काम हम करते हैं, यह सब जलवायु से प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन इतना हम पहले जान लेते हैं। आपको सबको पता ही होगा कि गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे घर कैसे होते हैं, जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे घर कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही है जलवायु। तो जलवायु परिवर्तन इस पाठ में सारा हम पढ़ेंगे। अब ये मकान एक इसमें दिखा रखा है पिक्चर में। इस मकान की जो छतें हैं वो ढलान नुमा है, यानी कि नीचे झुकी हुई हैं, ढलान की तरह हैं, और जो पेड़ हैं वो भी इसी टाइप के हैं, और इस पर गिर रही है बर्फ़, वो जो पिघल के नीचे आ रही है। किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं अर्थात वायु का तापमान, धूप, बादल, वर्षा, वायु दिशा, वायु वेग आदि को उस स्थान का मौसम कहते हैं। यानी कि ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सब चीज़ों को देखकर मिलाकर वहाँ के मौसम का पता चलता है। उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी तथा पत्थर के बने घरों में रहते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं। ढालू मतलब ये जो फोटो में दिखाया है ढलान वाली, यानी कि नीचे की तरफ झुकाव वाली। हमारी जो छतें हैं वो होती हैं एकदम समतल, लेकिन इनकी छतें होती हैं इस तरह से ढलान नुमा, ताकि उन पर बर्फ़ न जम सके। यानी कि बर्फ़ गिरे तो वो फिसलकर ज़मीन पर आ गिरे, छत पर ना रुके। पूर्वोत्तर राज्य असम में अत्यधिक बारिश होती है। वहाँ के अधिकांश घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है। ये चित्र दे रखा है दलदली क्षेत्र का एक घर, यानी कि नीचे दलदल है। दलदल मतलब मिट्टी है, गीली है और वो सॉफ्ट है। तो ऐसी जगह में हम कैसे रह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसे पतली पतले लकड़ी के डंडे लगाए हुए हैं, इनको बांस कहते हैं, और फिर बांस का एक चबूतरा सा बना के उसके ऊपर घर बनाया गया है। और ये सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ से चढ़ के घर के अंदर जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट ज़मीन पर घर नहीं बनाया गया है, ताकि वे गीली ज़मीन से ऊपर रहें। कपड़े भी मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग सफ़ेद सूती कपड़े पहनते हैं ताकि शरीर शीतल रहे। शरीर को ठंडा रखने के लिए, शीतल रखने के लिए
सफ़ेद सूती कपड़े पहने जाते हैं। सूती कपड़े जो हमारे पसीने को सोख लेते हैं, हमारे शरीर को ठंडक देते हैं, और सफ़ेद कपड़े से शरीर ठंडा रहता है। जितना डार्क कपड़ा हम पहनते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी हमें लगती है। जाड़ों में हम चने, तिल, मूंगफली और गुड़ खाते हैं। गर्मी के मौसम में हम तरबूज खाते हैं और हरे आम से बना रस पना भी पीते हैं। ठंडे पेय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में हम लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, चाहे वो जूस हो या फिर नारियल पानी, नींबू पानी, और इसमें दिया गया ठंडे पेय यानी कि जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाए, वो सारी चीज़ें हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। और सर्दियों में हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर को गर्मी दे, जैसे चने, तिल, मूंगफली और गुड़। तो यानी कि मौसम के अनुसार हमारे कपड़े भी बदलते हैं, हमारा खाना भी बदलता है, और जैसी जिस क्षेत्र की जलवायु है उसका घरों पर भी असर पड़ता है, यानी कि उसी के हिसाब से हमारे घर भी बनते हैं। प्रकृति ने मौसम के अनुसार फल व सब्जियों को उगाया है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे सर्दी की पहले बताई गई है गाजर, मटर, गोभी, सेब, चीकू। सेब और चीकू फल हैं और ये तीनों चीज़ें सब्जियां हैं। गर्मी में कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तोरी, लौकी। और फल कौन से हैं? आम और लीची। सोचो, अब आपको सोच के इसका जवाब देना है। गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि क्यों पहनते हैं सूती कपड़े? यहाँ पे बताया था ना, ताकि शरीर शीतल रहे। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि शरीर गर्म रहे। घरों को बांसों पर बनाते हैं क्योंकि वे गीली जमीन से ऊपर रहें। ये भी हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पे, ताकि वे गीली जमीन से ऊपर रहें। हमारे जितने भी प्रश्न उत्तर आते हैं वो सारे हमारे पाठ से ही आते हैं। अगर हम पाठ को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमें प्रश्न उत्तर सारे अपने आप ही समझ आ जाएंगे। जलवायु पर असर करने वाले मुख्य कारण, जलवायु पर जो असर करते हैं उनके मुख्य कारण अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है। सूर्य से पृथ्वी पर आती गर्मी। पृथ्वी पर किसी भी एक स्थान पड़ने वाली सूर्य की किरणों की मात्रा पर जलवायु निर्भर है। जिस क्षेत्र पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ धूप ज़्यादा होती है, वहाँ कम धूप पड़ने वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। ये तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ पर धूप ज़्यादा होगी वहीं पर गर्मी भी ज़्यादा होगी, जहाँ धूप कम होगी वहाँ ठंड बढ़ेगी। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच की दूरी सबसे कम है। जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये देखिए साइड में दिया हुआ है। ये चित्र हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। ये बीचों बीच जो जा रही है रेखा, ये है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के पास जो पृथ्वी का हिस्सा है वहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच में ये सबसे कम दूरी है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसकी तुलना में ध्रुवों से सूर्य की किरणों की दूरी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पूरे साल कम गर्मी रहती है। यहाँ पर सबसे कम गर्मी रहती है पूरे साल का, ये मौसम हमें बता दिया गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें विभिन्न कोणों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पड़ती है। पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, ये भी हम तीसरे पाठ में पढ़ चुके हैं। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो अब इनका क्या असर पड़ेगा हमारी जलवायु पर, हमारे मौसम पर, वो भी अब हम आगे पढ़ लेंगे। पहले ये बॉक्स वाला पढ़ते हैं। आओ कुछ करें। 2 समान आकार वाले जूतों के डिब्बे लो, इनमें बराबर बराबर मात्रा में रेत भरो। एक डिब्बे को जमीन पर खुली धूप में रखें, दूसरे डिब्बे को टेक लगाकर खड़ा करें और धूप में रखें। दोनों डिब्बों के रेत में थर्मामीटर डालें। 1 घंटे बाद दोनों डिब्बों का तापमान देखें, किस डिब्बे का तापमान अधिक है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद करके देखेंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये जो पृथ्वी का मैंने समझाया है कि पृथ्वी झुकी हुई है
और ये भूमध्य रेखा कहाँ सीधी पड़ती है, कहाँ तिरछी, और उनका क्या प्रभाव होता है, वो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके अपने आप इजीली समझ सकते हैं, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। विश्व में भिन्न भिन्न तापमान वाले क्षेत्र। पृथ्वी को गर्मी की मात्रा के हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के करीब वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। कहाँ पर अधिक गर्मी होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के करीब जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो जहाँ डायरेक्ट पड़ेंगी धूप वहाँ पर गर्मी होगी, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। यह क्षेत्र उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित मकर रेखा के बीच में पड़ता है। यानी कि ये जो हिस्सा है जिसको पीले रंग से दिखाया गया है, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखा के काफी करीब वाले क्षेत्रों में रोज वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के जो आसपास वाला एरिया है वहां पर लगभग डेली बारिश होती है। पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंध, ये आपको दिखाया गया। येलो वाला पोर्शन तो बता दिया मैंने कि यहाँ पर लगभग रोज बारिश होती है। भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और ये आपको याद रखना है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। क्या आप जानते हो कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा रहता है? भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य उष्ण कटिबंध में ही आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंध में हमेशा मौसम एक जैसा रहता है। और भारत में उष्ण कटिबंध वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 मुख्य राज्य हैं उष्ण कटिबंध के। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कर्क रेखा तथा उत्तर के 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। ये वाला जो हिस्सा दे रखा है हल्के हरे रंग का, ऊपर भी नीचे भी। इस क्षेत्र के ऐसे कई देश हैं जहां न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा सर्दी। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश भी हैं जहां हल्की गर्मी के साथ साथ बर्फीली सर्दियां पड़ती हैं। इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक ऐसा ही मकर रेखा तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच आने वाले क्षेत्र में भी होता है, जिसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कर्क रेखा, ये होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण वाला है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे क्या होता है, न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ठंड पड़ती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे हल्की गर्मी रहती है और कुछ बर्फीली सर्दियाँ भी यहाँ होती हैं, यानी कि मौसम थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंड भी वहाँ पड़ती है। ठीक ऐसा ही मकर रेखा के दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में भी है। अब आगे, उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र और दक्षिण 66.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिण ध्रुव के बीच पड़ने वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। इन दोनों उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। यह क्षेत्र पृथ्वी के स्थायी रेफ्रिजरेटर की तरह है। ये जो हिस्सा है, ये 66.5 डिग्री और यहाँ तक का ये जितना हिस्सा है, ऐसे ही ऊपर ये जो गोल लाइन लगी हुई है यहाँ तक, ये सबसे ज़्यादा ठंडा बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक उत्तरी शीत कटिबंध है ये, और नीचे वाला है दक्षिणी शीत कटिबंध, यानी कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, यानी कि बहुत
कम मात्रा में यहाँ पर सूर्य की गर्मी पहुँच पाती है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इसका नाम भी है शीत कटिबंध। ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। उत्तर वाला उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण वाला दक्षिणी शीत कटिबंध। और इसे पृथ्वी के स्थायी रेफ्रिजरेटर की तरह है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का स्थायी रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण, जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण भी हैं। इनमें से एक है किसी स्थान की समुद्र से दूरी। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि सूर्य से उस स्थान की दूरी, लेकिन अब एक और कारण हमारे सामने आया है कि उस स्थान की समुद्र से दूरी। पानी अपनी नज़दीक वाली भूमि को ठंडा करता है, इसलिए समुद्र के नज़दीक क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर नागपुर में अरब सागर के नज़दीक स्थित मुंबई की अपेक्षा मौसम खुश्क रहता है, परंतु दोनों जगह एक ही अक्षांश रेखा के करीब है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा वहाँ पर सर्दी पड़ेगी। जैसा कि नागपुर में अरब सागर के नज़दीक स्थित मुंबई की अपेक्षा मौसम खुश्क रहता है, परंतु दोनों ही जगह एक ही अक्षांश रेखा के करीब हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मौसम है, जलवायु है, वो अलग अलग है। जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है स्थान की ऊंचाई। कोई चीज़ नॉर्मल सतह पर है और कोई घर पहाड़ पर बना हुआ, हिमालय पर्वत पर लगा लीजिए, तो ऊंचाई में जो चीज़ जाती जाएगी, जो स्थान जाता जाएगा, वहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाएगी और समतल मैदान की तरफ अगर आप आते चले जाएंगे तो मौसम जो है नॉर्मल होता चला जाएगा। क्या आपको पता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? यानी कि जब 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ जाएगी, यानी कि हम हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, उदाहरण के लिए लगा लीजिए, तो तापमान जो है 1 डिग्री कम हो जाएगा। अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री कम हो जाएगा। इसलिए ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र जैसे शिमला, लद्दाख, दिल्ली से कहीं ज़्यादा ठंडे रहते हैं। वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है, सर्दी के मौसम में वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है, क्योंकि वो दिल्ली का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो दिल्ली से वो अधिक ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर दिल्ली से ज़्यादा ठंड रहती है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/2 हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है? पृथ्वी को अगर हम 10 हिस्सों में बांट दें तो 1/2 हिस्सा उसका बर्फ से ढका हुआ है। इस बर्फ का 90% हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्रों में है। पृथ्वी के 10 हिस्से करेंगे तो उसमें से एक हिस्सा जो है बर्फ से ढका हुआ है, और जो 1/2 हिस्सा है, यानी कि 10 हिस्सों में से एक हिस्सा है, उसका 90% जो हिस्सा है वो इन कटिबंध में है, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र थे उनमें है। तो पाठ हमारा हो चुका है ख़त्म, और इसके अभ्यास प्रश्न हम डिटेल में करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप इस पाठ को अच्छे से बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, अपनी बुक्स में रीडिंग करें और समझने की कोशिश करें, फिर हम इसके अभ्यास प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ 6 पढ़ लिया है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक कर देना, बाकी बच्चों तक शेयर कर देना बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे भी आप अपने काम की वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।